चलिए तो हम बात करते हैं। मैंने आपको जो भी शब्द दिया था आप याद कर चुके होंगे। मैंने आपको बताया था कि वर्ब का पहला फॉर्म जो मैंने आपको लिखवाया था, जाना का गो, आना का कम, हंसना का ला, जो भी वर्ड मैंने आपको याद करने के लिए बोला था, उन शब्दों का इम्परेटिव सेंटेंस में मतलब आज्ञा सूचक वाक्य में किस प्रकार प्रयोग किया जाता है, इस पर हम बात करेंगे। अगर हम किसी इंसान को आज्ञा दे रहे हैं, आदेश दे रहे हैं, अगर बोलना है कि जाओ, तो जाना का क्या होता है? गो होता है। मात्र बोलेंगे गो। बोलेंगे आओ, आना का कम होता है, केवल बोलेंगे कम। इस प्रकार इसके साथ और भी कुछ वर्ड लगाकर बोल सकते हैं। जैसे बोलना है वहाँ जाओ, तो शुरू में मैंने बोला है कि वर्ब लिखना है, तो गो देयर। किसी को बोलना है यहाँ आओ, तो कम हेयर। इसी चीज को अगर हम नहीं करने देना चाहते हैं, मतलब कि किसी काम को हम नहीं करने देना चाहते हैं, तो हम क्या बोलेंगे? डू नॉट शुरू में बोलेंगे, या डू प्लस नॉट को शॉर्ट में बोलते हैं हम डोंट। अगर बोलेंगे वहाँ मत जाओ, तो बोलना होगा डोंट गो देयर, यहाँ मत आओ, डोंट कम हेयर। इस प्रकार और भी ढेर सारे मैंने शब्द लिखवाया है। उन सारे शब्दों से आप सेंटेंस बना सकते हैं। वेस्ट मैंने बताया था, WAST, वेस्ट। समय बर्बाद मत करो, डोंट वेस्ट टाइम। कोई इंसान कहीं जा रहा है, चाहे वो बाइक से हो या जैसे भी हो, उसे आप बीच रास्ता में रोकना चाहते हैं, बोलेंगे स्टॉप हियर, स्टॉप हियर, यहीं रुकिए। इस प्रकार और भी मैंने वर्ड कराया था। एक ग्रुपिंग वर्ड था मेक ए नॉइज, हल्ला करना। आप कहीं बैठे हुए हैं, वहाँ इम्पोर्टेंस बात हो रही है, पर वहाँ कुछ लोग हल्ला कर रहे हैं। आप बोलना चाहते हैं हल्ला मत कीजिए, हल्ला मत करो, तो बोलेंगे डोंट मेक ए नॉइज, डोंट मेक ए नॉइज। कोई इंसान झूठ बोल रहा है, आप बोलना चाहते हैं झूठ मत बोलो, तो आप बोलेंगे डोंट टेल ए लाई। क्योंकि मैंने झूठ बोलने का आपको बताया था, टेल अ लाई, तो वही बोलना है डोंट टेल अ लाई। गाली देने का मैंने एक वर्ड लिखवाया था एब्यूज़, ABUSE, एब्यूज़। कोई इंसान गाली दे रहा है, आप उससे बोलना चाहते हैं गाली मत दो, डोंट एब्यूज़। पीटना, BEAT मैंने लिखवाया था। पीटना का बीट होता है, कोई इंसान किसी को पीट रहा है, आप बोलना चाहते हैं उसे मत पीटो, डोंट बीट, और उसे कहीं डोंट बीट हिम। कोई इंसान आप पर मजाक बना रहा है, आप बोलना चाहते हैं मुझ पर मजाक मत बना। मैंने बोला किसी काम को नहीं करने के लिए अगर बोला जा रहा है, तो वहाँ पे शुरू में डू नोट लगाइए, या डू प्लस नोट को शॉर्ट में आप डोंट बोल सकते हैं। तो अगर आपको अंग्रेजी करना है कि मुझ पर मजाक मत बनाओ, तो आप इंग्लिश में बोल सकते हैं डोंट मेक ए फन एट मी। इस प्रकार आप बोलना चाहते हैं कि राम के साथ जाओ, तो मैंने बोला जाना, जाना का वो होता है गो विथ राम। डांटना का मैंने बताया था एक और SCOLD, स्कोल्ड का मतलब होता है डांटना। किसी इंसान को कोई डांट रहा है, आप वहाँ पे मना करना चाहते हैं, उससे मत डांटिए, तो आप बोल सकते हैं डोंट स्कोल्ड हिम। इस प्रकार ढेर सारे शब्द, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने वर्ड को याद कर सकते हैं। बाकी सेंटेंस बोलना तो आसान है। अगर सेंटेंस सिंपल में हो, किसी काम को करने की बात हो, तो आप आसानी से बोल सकते हैं। नहीं करने की बात हो तो भी आप डू नॉट या डोंट लगाकर बोल सकते हैं। तो इम्परेटिव सेंटेंस यानी आज्ञा सूचक वाक्य से या तो आज्ञा का पता चलेगा, या रिक्वेस्ट का पता चलेगा, या कमांड का पता चलेगा। रिक्वेस्ट इस प्रकार हो सकता है कि अगर आप बोलना चाहते हैं कि मुझे एक गिलास पानी दो, तो प्लीज़ आप बोल सकते हैं प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। इस प्रकार और भी बोल सकते हैं। सलाह अगर हो रहा है, समय से दवा लो, तो आप बोल सकते हैं टेक मेडिसिन इन टाइम, समय पर दवा लो। इस प्रकार जो भी शब्द आप याद कीजिएगा, उसे इम्परेटिव सेंटेंस में बोलना आसान है। किसी प्रकार का अगर आपको
दिक्कत है उस दिक्कत को आप मेरे साथ शेयर कीजिए। ऐसे इम्परेटिव सेंटेंस यानी कि आज्ञासूचक वाक्य में केवल वर्ब आपको याद करना है। वर्ब के साथ कुछ कुछ शब्द होते हैं, उस शब्दों को याद करना है, बाकी आप आसानी से बोल सकते हैं। इन साधारण शब्दों के माध्यम से आप 12 से 12 सेंटेंस भी बना सकते हैं, परंतु शब्द का नॉलेज तो आपको होना चाहिए। जब से आपके पास वर्ड का भंडार नहीं है, वर्ड्स आपको याद नहीं है, तो शब्द कैसे बोलेंगे। बड़ा बड़ा सेंटेंस इस प्रकार हो सकता है कि जाइए और अपने पापा से मिलिए, ऐसे भी हो सकता है। बहुत बड़ा लग रहा होगा लेकिन सिंपल है, जाइए, गो एंड मीट योर फादर, जाइए और अपने पापा से मिलिए। इस प्रकार जो भी सेंटेंस आपको बोलना है उस सेंटेंस को आप बोल सकते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस यानी आज्ञासूचक वाक्य से संबंधित किसी प्रकार का अगर आपको कोई भी वाक्य बनाने में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं उसे ज़रूर बताने का कोशिश करूँगा। और इतना ही नहीं, दिन प्रतिदिन में प्रयोग होने वाले किसी प्रकार का शब्द अगर आपको नहीं पता है तो उस शब्द को आप हिंदी में मुझे मैसेज सेंड कीजिए, उसको मैं अंग्रेजी वर्ड भेजूँगा और उस वर्ड से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट वाक्य होंगे मैं उस वाक्य को भी बताऊँगा। बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मैं बात करता हूँ। तब तक के लिए बाय।